हर सरकारी विद्यालयों पर तैनात किए जाएंगे एक एक पुलिसकर्मी। सम्राट युग में लागू होगी नई व्यवस्था। अब फाइल लटकाया ज़्यादा दिन तो पदाधिकारी नपेंगे। नए सीएम आ गए एक्शन में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। दोस्तों, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद ही ये बातें कही थी कि हमारे कार्यकाल में कोई भी फाइल लंबित नहीं रहेगा। और एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान देकर पदाधिकारियों के ऊपर बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब दोस्तों, फाइल लटकाए तो खैर नहीं, इसके अंतर्गत अब शिक्षकों को भी थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि शिक्षकों का एरियर का वो फाइल और साथ ही साथ प्रोन्नति का वो फाइल अब लंबित नहीं रहेगा, क्योंकि पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। आइए, सम्राट चौधरी के स्तर से कई प्रकार की बयानें दी गई है, जो कि राहत देने वाली बात है। दोस्तों, नई व्यवस्था के तहत उन्होंने कई प्रकार की बयानें दी है। आइए आज के इस वीडियो में उन बयानों से आप सभी को रूबरू कराता हूं कि किस तरह की व्यवस्था में बदलाव करने की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस वक्त मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे और शपथ लेने के बाद ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी थी कि मेरे कार्यकाल में कोई भी फाइल लंबित नहीं रहेगा। और एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले मुंगेर में जाकर उन बातों को तरोताज़ा कर डाली है। दरअसल दोस्तों, रविवार के दिन बिहार के मुख्यमंत्री अपने गृह जिला मुंगेर पहुंचे। वहां तारापुर अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर आम जनता के समक्ष वो रूबरू हुए और उन्होंने बिहार के विकास के लिए नई व्यवस्था के बारे में जमकर आम लोगों के बीच बातें कही। इसके अंतर्गत दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, शिक्षा विभाग के अंतर्गत नए बदलाव की दिशा में उन्होंने बड़ी बातें कही है। लेकिन आइए, उससे पहले भी उन्होंने बड़ी बात कही। सबसे पहली बात कि अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन को लेकर उन्होंने कही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सरकारी भूमि पर अगर कोई कब्जा जमा कर बैठा है तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सभी पर बुलडोजर चलेगा। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, यह किसी और के लिए भी नहीं, यह मेरे पर भी लागू होगा। उन्होंने कह दिया कि हमारे घर पर भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यानी उनका कहना था तारापुर विधानसभा क्षेत्र में भी बुलडोजर चलना प्रारंभ हो गया है, जहां की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमा कर लोग बैठे हैं। इस तरह से दोस्तों, नए सीएम के ओर से बड़ी बातें कह डाली है सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले को लेकर। लेकिन अब आइए हम बातें करते हैं शिक्षा जगत की ओर। उन्होंने बड़े बदलाव का भी संकेत दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज तारापुर में ये बातें कह डाली कि हम सभी सरकारी विद्यालयों पर एक एक पुलिसकर्मी की तैनाती करने जा रहे हैं। अब आइए दोस्तों, मुख्यमंत्री आखिर क्यों सरकारी विद्यालयों पर एक एक पुलिसकर्मी की तैनाती करने जा रहे, आइए अब हम आपको बताते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार शिक्षा जगत में खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा की ओर लगातार ही प्रयासरत रही है एनडीए सरकार। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से भी कई योजनाएं चलाई गई थी, खासतौर पर महिला उत्थान के लिए और बालिका शिक्षा के लिए। और उसी को आगे बढ़ाते हुए नए सीएम के स्तर से एक और आगे कदम बढ़ा दिया गया है। उन्होंने तमाम सरकारी विद्यालयों पर एक एक पुलिसकर्मी तैनाती की बातें कर डाली है। ऐसा इसलिए कि स्कूल के कैंपस के बाहर कुछ एक उचक्के घूमते रहते हैं और उसका दुष्परिणाम ये सामने उभर कर आता है कि कुछ एक परिवार के लोग अपनी बेटियों को विद्यालय तक नहीं पहुंचने देते हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि खासतौर पर छात्राएं उन उचक्के लड़कों से आखिर प्रभावित होकर उनसे बचाव के दृष्टिकोण से विद्यालय ही छोड़ दिया करती है, जिसका नतीजा होता है कि उनकी पढ़ाई बीच में ही बाधित हो जाती है। इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए मुख्यमंत्री के स्तर से एक बड़ा पहल किया गया है और उन्होंने तमाम सरकारी विद्यालयों पर एक एक पुलिसकर्मी तैनाती करने की बातें कह डाली है। अब आइए दोस्तों, छात्रों को तो इसका लाभ होगा ही, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को भी काफ़ी लाभ होगा। वैसे छात्राओं की सुरक्षा, छात्रों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह व्यवस्थाएं लागू की जा रही है।
लेकिन आए दिन विद्यालय स्तर पर यह भी देखने को मिलता है कि कई बार शिक्षक भी आपस में लड़ बैठते हैं और उस वक्त आखिर गवाह कौन बनेगा। शिक्षक गवाह नहीं बनते हैं और शिक्षक के स्तर से कोई भी शिकायत या फिर आवेदन भी शिक्षा विभाग को नहीं दिया जाता है। लेकिन अब इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी जाती है कि विद्यालय पर पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी जाती है, तो कम से कम गवाह के रूप में वो जरूर रहेंगे और साथ ही साथ बीच बचाव करने में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि अभिभावक एवं शिक्षक के बीच में भी कुछ बातें हो जाया करती है और इस पर भी विराम लग सकेगा अगर एक पुलिसकर्मी की तैनाती तमाम सरकारी विद्यालयों पर कर दी जाती है। इस तरह से देख लिया जाए दोस्तों तो बिहार शिक्षा जगत के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिला है कि आखिर किसी मुख्यमंत्री के स्तर से ये पहल की गई है कि सरकारी विद्यालयों पर एक एक पुलिसकर्मी की तैनाती की जा सकेगी। यह एक नई व्यवस्था और यूं कह दिया जाए तो सम्राट युग में नई व्यवस्था लागू करने की बातें सामने उभर कर आ गई है। अब आइए दोस्तों हम दूसरी बातें आपके समक्ष पेश करते हैं कि आखिर पदाधिकारियों को भी उन्होंने हरका कर रख दिया है। उन्होंने कह दिया कि हमारे कार्यकाल में कोई भी फाइल लंबित नहीं रहेगा। किसी भी विभाग के कर्मचारी या फिर अधिकारी 1 महीना से अगर ज़्यादा किसी भी फाइल को लंबित रखते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 1 महीना से ज़्यादा कोई भी फाइल लंबित रखने वाले पदाधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। दोस्तों उन्होंने आगे ये भी बातें कही है तारापुर में कि सीएम कार्यालय की ओर से बिहार के तमाम ब्लॉक एवं अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह डाली दोस्तों कि सीएम कार्यालय यानी मुख्यमंत्री कार्यालय की जद में होंगे बिहार के तमाम अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय, यानी ऑनलाइन माध्यम से डायरेक्ट ही जुड़े रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। और इस तरह से उन्होंने प्रखंड कार्यालयों पर भी नकेल कसने की बातें कर डाली है। वहीं पर आप देख लिया जाए दोस्तों कि फाइल लंबित नहीं रहेंगे, ये बातें अगर उन्होंने कह डाली है तो शिक्षा जगत में खासतौर पर शिक्षकों को इसका बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि आए दिन शिक्षक त्रस्त होते हैं एरियर भुगतान को लेकर। आप देख लेंगे दोस्तों बिहार के शिक्षक आखिर अपने एरियर भुगतान को लेकर आवेदन पर आवेदन सुपुर्द करा दिया करते हैं। न जाने एक एरियर के भुगतान के लिए कभी 5 तो कभी 10-10 आवेदन सुपुर्द करा दिया करते हैं। शिक्षकों के पास उसका रिसीविंग भी होता है, लेकिन आखिर उनका एरियर का भुगतान नहीं होता है। अब तो कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री के स्तर से ये बातें कह डाली है कि हमारे कार्यकाल में कोई भी फाइल 1 महीना से ज़्यादा लंबित नहीं रहेगा। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि बिहार के किसी भी कोटि के शिक्षक का अगर एरियर भुगतान का मामला होता है तो 1 महीना से ज़्यादा लंबित नहीं रह सकता है। और इसके अंतर्गत अगर लंबित रखा जाता है तो यह निश्चित है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के अनुसार कठोर कार्रवाई के भागीदार हो जाएंगे संबंधित पदाधिकारी। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों प्रोन्नति का मामला, खासतौर पर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, उन सभी का भी प्रोन्नति का मामला है और कई जिलों के स्तर से आवेदन भी ले लिया गया, कई जिलों के स्तर से फाइलें तैयार कर ली गई है। लेकिन दोस्तों आखिर फाइल तैयार कर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, आखिर कब उन्हें प्रोन्नति का पत्र मिलेगा, इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आप देखेंगे बीते 2 दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के स्तर से ये बयानें दी गई थी कि पदाधिकारी शिक्षकों के प्रोन्नति का पत्र शिक्षक के हाथों में खुद जाकर सुपुर्द करे। शिक्षक कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाएंगे, शिक्षक अपनी प्रोन्नति को लेकर भाग दौड़ की जिंदगी व्यतीत नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया कि पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षकों को प्रोन्नति का वह पत्र उनके हाथों में सुपुर्द कराए। दोस्तों उनके बयान और ख़ासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के अनुसार अब तो प्रोन्नति का मामला लटका नहीं रहेगा। देखा जाए तो विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंडों में यह मामला लंबित है और ख़ासतौर पर नियोजित शिक्षकों के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर कार्यपालक पदाधिकारी है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है प्रखंड शिक्षा कार्यालय के अंतर्गत यानी प्रखंड शिक्षकों के मामले में प्रोन्नति प्रदान करना और साथ ही साथ
पंचायत शिक्षकों के मामले में पंचायत सेवकों की जिम्मेदारी बनती है उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाना। वहीं पर आप देख लेंगे तो सक्षमता उत्तीर्ण यानी विशिष्ट शिक्षकों के मामले में जिला शिक्षा कार्यालय की जिम्मेदारी बनती है प्रोन्नति प्रदान करना, और विद्यालयाध्यापकों के मामले में भी जिला कार्यालय के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस तरह से दोस्तों प्रोन्नति का यह मामला अब लटकेगा नहीं। नए मुख्यमंत्री के स्तर से दिया गया बयान आखिर किस हद तक लागू होता है और कहां तक पदाधिकारियों के स्तर से उस पर अमल किया जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। और ये बातें भी स्पष्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री के बयान आखिर कोई भी फाइल 30 दिनों से ज़्यादा लटका तो संबंधित पदाधिकारी के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जा सकेगी। अगर इन बयानों का डर या फिर सम्मान अगर पदाधिकारियों की नज़रों में होता है तो ये बात निश्चित है कि शिक्षकों के तमाम लंबित मामले अब समाधान कर दिए जाएंगे। और अगर संबंधित पदाधिकारी मुख्यमंत्री की इन बातों को इस कान से सुनकर उस कान के जरिए इसी तरह निकाल देते हैं तो ये भी बात सत्य है कि व्यवस्थाएं पुरानी तरह ही लागू रह जाएगी। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।